नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 में भारत का राष्ट्रवाद। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सही जोड़ी बनाइए। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भारत माता की तस्वीर निम्न में से किसने बनाया था? प्रश्न एक बार फिर, भारत माता की तस्वीर निम्न में से किसने बनाया था? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर बनाया था। ये भारत माता की तस्वीर, और यह भारत माता की तस्वीर 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इस चित्र में भारत माता शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुणों को रेखांकित करती है। प्रश्न क्रमांक 2, साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या थी ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रश्न क्रमांक 3, वंदे मातरम गीत को किस उपन्यास में शामिल किया गया था? ए आनंद मठ में, बी गीतांजलि में, सी गीत गोविंद में और डी भारत एक खोज में। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आनंद मठ में। वंदे मातरम गीत को उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया गया। गांधी जी साबरमती आश्रम से कितने दिनों का सफर तय कर दांडी पहुंचे? प्रश्न एक बार फिर, गांधी जी साबरमती आश्रम से कितने दिनों का सफर तय कर दांडी पहुंचे? ए 12 दिन, बी 24 दिन, सी 28 दिन और डी 30 दिन। इसका सही आंसर होगा 24 दिन की यात्रा कर गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। अल्लूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों ने फांसी कब दी थी? ए 1922 में, बी 1924 में, सी 1926 में, डी 1928 में। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1924 में। राष्ट्रवाद का अर्थ खालिस्तान से है। राष्ट्रवाद का अर्थ देश प्रेम की भावना से है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद खालिस्तान से देखने को मिलता है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद 1919 के बाद से देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से खालिस्तान में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन खालिस्तान में चलाया था। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण में चलाया था। 1917 में चंपारण बिहार में चलाया था। 1917 प्रथम आंदोलन चंपारण बिहार। 1917 में खेड़ा आंदोलन गुजरात। 1918 में मिल मजदूरों का आंदोलन गुजरात। और ये तीनों ही आंदोलन में महात्मा गांधी को बड़ी सफलता मिली।
1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण खालिस्तान लाख लोग मारे गए। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे खालिस्तान कहते थे। सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विषय में, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। रॉल्ट एक्ट खालिस्तान में लाया गया था। रॉल्ट एक्ट 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता की सिफारिश पर बनाया गया था, इसलिए इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया। इस कानून के अनुसार बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी को दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाए गए। दुकानें बंद की गई, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। हिंद स्वराज की रचना खालिस्तान ने की थी। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इन्हीं के सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन हट जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की स्वीकृति खालिस्तान अधिवेशन में मिली। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में मिली।
असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मार्च 1919 में बंबई में एक खालिस्तान का गठन किया गया। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेजों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने की थी। अगला प्रश्न, खालिस्तान में कांग्रेस के खालिस्तान अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, 1920 से 1922 के बीच कपड़े का आयात घटकर 1920 से 1922 के बीच कपड़े का आयात खालिस्तान से घटकर खालिस्तान रह गया। 102 करोड़ से 57 करोड़। 1920 से 1922 के बीच कपड़े का आयात 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान कर रहे थे सन्यासी बाबा रामचंद्र। सन्यासी बाबा रामचंद्र। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की गुमेंड पहाड़ी पर खालिस्तान ने गुरिल्ला युद्ध चलाया। आंध्र प्रदेश की गुमेंड पहाड़ी पर अल्लू सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध चलाया। असम के बागान मजदूरों को खालिस्तान एक्ट के अनुसार बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इंग्लैंड इमिग्रेशन। असम के बागान मजदूरों को इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अनुसार बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अब आगे हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? चोरी चोरा की घटना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चोरी चोरा की घटना के बाद वापस लिया था। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 2, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन को संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव करना था।
इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इनमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इस विरोध को इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स गोलमेज सम्मेलन ऐलान कर दिया। भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग को लेकर वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इन मांगों में एक नमक पर से कर हटाने की मांग की गई थी। जब मांग नहीं मानी गई तो गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने विश्वस्त 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की 240 किलोमीटर की दूरी तय कर दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून का विरोध किया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता पर कब दस्तखत किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को दस्तखत किए गए थे।